AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB equals to 6 cm, CD equals to 2AB. Both chords are on the same side of the center of the circle. If the distance between them is equal to 1/4 of the length of CD, then the radius of the circle. समझो भाई ध्यान से। ठीक है, ये रहा सर्कल। अब इसमें दो कोड्स हमें बनाने हैं सेंटर के एक तरफ। मान लो एक ये कोड हो गया आपका, दूसरा आपका ये कोड हो गया, ठीक है, और ये रहा आपका सेंटर, ये बीच में, यहाँ इसको सेंटर मान लेते हैं हम। अब बोला क्या गया कि एक कोड आपका ए बी है, दूसरा आपका सी डी है। ए बी का लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं कोड से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर होगी कोड्स पे। अगर मैं सेंटर से कोड्स पर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और परपेंडिकुलर के साथ साथ ये कोड्स के दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। अगर ये पूरे के पूरे 6 सेंटीमीटर है भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 हो जाएगा। अगेन अगर हमें देखो यहाँ से कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए बी है, तो ये पूरा सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा भाई, ए बी का 2 गुना यानी 6 दूनी का 12। तो ये पूरा का पूरा लेंथ सी डी का 12 है, तो डी से लेकर इस पॉइंट तक ये हो जाएगा 6, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो जाएगा 6। चूँकि हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करना है, तो एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा आपका ये बनेगा। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि फिगर मैंने बहुत बड़ा बनाया है। ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है। सी और डी के बीच में जो लेंथ दी गई है वो बोला गया है कि जो बड़ा वाला कोड है सी डी, उसका 1/4 है, यानी कि अगर बड़ा वाला कोड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो सी और डी के बीच का जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट की लेंथ हमें आ गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट की हम लेंथ मान लेते हैं x। ठीक है भाई, मान लिया हमने x। अब देखो दो ट्रायंगल आपको बन रहे हैं कि तो ट्रायंगल ये होगा जहाँ से मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये होगा जहाँ से मैं ये कर्सर बना रहा हूँ ये। ठीक है, दिख रहे होंगे आपको। तो मैं एक एक करके सभी ट्रायंगल को सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं इस बड़े वाला ट्रायंगल यहाँ से, देखो बड़ा वाला तो नहीं है, छोटा वाला ही बोलेंगे या फिर बड़ा वाला बोलो, जो भी बोलो। ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इस तरीके से, इसमें हमें बेस 3 दे रखा है, परपेंडिकुलर 3 है, पूरा परपेंडिकुलर लेंगे तो 3 + x हो जाएगा। यानी करने का मतलब ये होगा कि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि रेडियस r के स्क्वायर इक्वल्स टू मैं कर सकता हूँ 3 के स्क्वायर 9 प्लस में 3 + x का होल स्क्वायर। अगेन r के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस में 9 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 6x। ये 9 आपस में जुड़ जाएंगे तो r के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 18 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। ये हो जाएगा। मैं दूसरा पेन से लिखता हूँ, ये छोटे वाले ट्रायंगल का जो ये है, इसमें क्या है आपका बेस इसका 6 है और इसका परपेंडिकुलर x है और रेडियस r है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कि r के स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है, यानी कि 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर x। अब अगर मैं एक इक्वेशन आपका ये निकल कर आया, दूसरा इक्वेशन ये निकल कर आया, अगर दोनों को मैं इक्वेट करा दूँ, r इक्वल्स टू r कर दूँ, तो क्या हमें वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखो x लिए आपका x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 36 है, या तो 18 को उधर भेज दो या 36 को उधर भेज दो। तो अगर मैं 18 को इधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा कितना आपका 16 में से 8 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 6x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाद में यही बचेगा। तो 6x की वैल्यू कितनी है 18, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 3। कई बार आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 3, ठीक है, तो आप मार दोगे आंसर। पर हमें इसकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो रेडियस निकालना है ना, हमें रेडियस निकालना है। तो अब देखो हमें पूरा परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 6 मिल गया। ये वाली लेंथ हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई, और ये लेंथ कितनी है आपकी भाई 3 है। आप चाहो तो इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। पूरा का पूरा लेंथ ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 3 है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से अपने क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। देखो भाई ये हो जाएगा r के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका 6 के स्क्वायर 36
प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी √45, जहाँ से r इक्वल्स टू हो जाएगा ठीक है। तो 9 गुना 5 करेंगे ना तो 3√5। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा।